किसान दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल STR खेती में। दोस्तों इस समय एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा अपनी धान की फसल में कि बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिनके खेत में धान काफ़ी दिन लगे हो चुका है, लेकिन पौधे की बढ़वार नहीं हो रही है, यानी पौधा बौना हो रहा है। तो पौधा बौना होना एक प्रकार का रोग है जिसका नाम है टुग्रो वायरस। अब टुग्रो वायरस आया कहाँ से, कैसे ये फैला, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हम बचाव कर सकते हैं, इसके पीछे के बड़े कारण क्या हैं, इन सब पर दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि इस वायरस का फैलने का सबसे बड़ा कारण है कि नकली सीड्स और भ्रष्ट कंपनियों के द्वारा बेचा गया सीड्स का कारण सबसे बड़ा है। ये दोस्तों जो ज़्यादा हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में समस्या फैली, तो जो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस बात को नोटिस किया और उसके बारे में जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए काफ़ी प्रयास किए, और उसी के माध्यम से वही जानकारी को दोस्तों मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूं, जिससे यदि आपके पास भी धान लगा हुआ और ऐसी समस्या है तो आप किस तरह से बचाव कर सकते हैं और कैसे क्या आपको होशियारी करनी है। वैसे भी दोस्तों आपने देखा होगा किसान हमेशा ठगी का शिकार होता है। 2-3 साल पहले की बात करें तो 2-3 साल पहले भी ऐसी समस्या देखने को मिली। बहुत से किसान भाइयों ने धान के सीड्स खरीदे और उसकी रोपाई कर दिया, उसमें दाने नहीं भरे, बालियां तो काफ़ी अच्छी निकले लेकिन दाने का भराव नहीं हुआ। बाद में पता चला कि जो सीड्स उन्होंने लगाया था वो नर सीड्स धान का था, जिसमें केवल बालियां बनती हैं और नर उमंग निकलते हैं, लेकिन उसमें दाने का भराव नहीं होता है, जिससे उनका काफ़ी नुकसान हुआ। तो ऐसे ही समय समय पर कंपनियां जो हैं दांव चल करके किसान भाइयों को नकली सीड्स दे देती हैं, बिना टेस्ट किए हुए सीड्स दे देती हैं, जिससे हम किसान भाइयों का नुकसान होता है। उनका तो कुछ नहीं होता, वो तो अपना पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन नुकसान जो होता है हम किसान भाइयों का होता है। कहीं ना कहीं ठगी के शिकार हम किसान भाई होते हैं, जो काफ़ी मेहनत करते हैं। काफ़ी मेहनत करने के बावजूद यदि फसल हमारी ख़राब हो जाती है तो हम इस पर और कह भी क्या सकते हैं। तो एक चीज़ आपको पहले ध्यान देना है कि जब भी आप कोई सीड्स खरीदें तो पहली बात आप बैच नंबर सहित पक्का बिल बनवा लें, जिससे यदि आपके खेत में ऐसी समस्या आती है तो आप उस पर कुछ न कुछ काम कर सकें, कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ सकें। बाकी जो है सीड्स कंपनियां जो बेचती हैं, दवाएं आदि बेचती हैं, तो वो स्पष्ट लिख देती हैं कि इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अरे भाई, सीड्स तुम बना रहे हो, बिक्री तुम कर रहे हो, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या किसान की होगी? क्योंकि वो सीधे कहते हैं कि आपके क्षेत्र का वातावरण, आपके परिवेश और जो चीज़ें हैं, प्रयोग करने का तरीका, ये सब चीज़ें निर्भर काफ़ी करते हैं। तो इसलिए जिम्मेदारी मेरी यहाँ से ख़त्म हो जाती है। जबकि यदि ऐसे पक्के बिल बनवाते हैं और इस तरह के स्कैम निकल कर आते हैं, फ्रॉड निकल कर आते हैं, तो वहाँ पर आप दावा कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। हो सकता है कि गवर्नमेंट भी इस पे कुछ कड़े प्रयास करे और आपको होने वाले नुकसान की भरपाई करवा पाए। तो इसके लिए बिल दोस्तों ज़रूर बनवाना चाहिए। ये मैं पर्सनल आपको बता रहा हूँ, जो अक्सर किसान भाई काम नहीं करते हैं। अब चलिए हम टुग्रो वायरस के बारे में बात कर देते हैं। तो जो बौने पौधे रह जाते हैं, इसके पीछे जो है कारण है टुग्रो वायरस का। अब टुग्रो वायरस जो होता है वो पौधे की हाइट को रोकता है, पौधे को कमज़ोर कर देता है और पौधे में वृद्धि और विकास चारों तरफ से ठप कर देता है, क्योंकि पोषक तत्वों की ये पूर्ति नहीं होने देता है, जिसके कारण पौधा जो है बौना रह जाता है, उसमें बालियां आदि नहीं निकलती हैं और किसान भाइयों को हानि पहुंचती है। तो अगर आपके खेत में भी टुग्रो वायरस है तो आपको इसकी रोकथाम के उपाय जो हम बताएंगे वो कर लेना चाहिए। जो कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है वही पर यहाँ पर हम दे रहे हैं, कोई मेरे पर्सनल सलाह नहीं है। जो कृषि वैज्ञानिक बता रहे हैं तो निश्चित ही जब उनका यूज करेंगे तो फायदा आपको जरूर मिलेगा। वैसे आपको पता है कोई भी यदि रोग बीमारी भयानक लग जाती है तो उसका नियंत्रण कर पाना 100% मुमकिन नहीं होता है। तो हो सकता है कि आपको इससे थोड़ा बहुत राहत मिल जाए। चलिए हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल बता देती हैं। देखिए दोस्तों, प्राइवेट कंपनियां जो हम लोगों को सीड्स देती हैं वो करते क्या हैं कि बिना टेस्ट किए, बिना परीक्षण किए सीड्स को बेच देती हैं। और नकली सीड्स भी बहुत से आते हैं। बहुत से तो किसान भाई दूसरा सीड्स खरीद कर लाते हैं और निकल जाता है दूसरा। तो नकली सीड्स जो हाइब्रिड प्रजातियां का होता है वो उसके साथ ऐसे कुछ होते हैं जो बगैर टेस्ट करे बिक्री कर देते हैं। तो उनको पहले तो टेस्ट करना होता है। टेस्ट करने के बाद यदि उसमें किसी तरह की समस्या सीड्स में नहीं आती तब किसान भाइयों को बेचना होता है, लेकिन ऐसा कंपनियां नहीं करती हैं और हम किसानों को
ठगी का शिकार होना पड़ता है। यही हालत रही कि जो टुगरो वायरस फैलने का है, इसमें भी बहुत सी कंपनियों ने बगैर टेस्ट किए सीड्स को बिक्री कर दिया और जिसका नतीजा आज हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो यदि आपके साथ ऐसी समस्या हुई है तो आप भी इस पर कुछ काम कर सकते हैं। बाकी अब इसकी रोकथाम के उपाय बताएं तो मोनोक्रोटोफास है, क्लोरोपाइरीफास है, डाई मिथोएट है और फेनिटोथियोन है। फेनिटोथियोन, ये 4-5 दवाएं हैं, इनका आप स्प्रे कर दीजिए तो स्प्रे करने से काफ़ी राहत मिलेगी। और एक काम आपको करना है, यदि आपके खेत में खरपतवार हैं तो उनको निकाल देना है, आसपास मेड़ पर खरपतवार हैं तो उनको भी निकाल देना है, जिससे ये रोग फैल ना सके और आपकी धान की फसल बचाव हो सके। अब जो चीज़ें हैं कि हाइब्रिड सीड्स हम लोग इसलिए लगाते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिले, जिससे देसी सीड्स आज किसान भाइयों ने कम लगाना चालू कर दिया है। और हाइब्रिड सीड्स जब हम खरीदते हैं तो कंपनियां जो है हमें ठगी का शिकार बनाती हैं, या तो कभी नर सीड्स बिक्री कर देती हैं, या तो बगैर टेस्ट किए हुए, या तो नकली सीड्स बेच देती हैं, जिससे हम किसान भाइयों का नुकसान होता है। तो इसलिए जब भी आप सीड्स हाइब्रिड का खरीदें तो किसी विश्वविद्यालय से खरीदें, किसी सरकारी संस्थान से खरीदें, जिससे जो है आपको गुणवत्ता और क्वालिटी युक्त सीड्स मिल पाए और आप उसकी बुआई करें तो फ़ायदा भी आपको मिले, अच्छी पैदावार भी मिल पाए। और ऐसे जो है वायरस फैलने से, रोग बीमारियां फैलने से और धान की फसल या अन्य फसलों को बर्बाद होने से आप बचा सकते हैं। और जो फालतू के खर्चे आप बेफजूल कर देते हैं कि कारण कोई दूसरा होता है और हम करते कुछ और रहते हैं, तो उन खर्चों से भी हम बच सकते हैं। एक छोटी सी लापरवाही हम किसानों को बर्बाद भी कर सकती है। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और दूसरे भाइयों तक भी ये जानकारी ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे शायद उनको इस चीज़ की समस्या हुई है तो कुछ फ़ायदा मिल पाए। धन्यवाद।